हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी बच्चे? बेटा आपका राजस्थान ने भी अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन कर दिया है 2026 के लिए एमसीसी के बेसिस पर। वो भी अपनी काउंसलिंग बेटा स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि वेबसाइट कौन सी है, किस तरीके से आपको चीज़ें परफॉर्म करनी है अपनी काउंसलिंग के अंदर, कौन सी डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी। तो चलिए फिर बेटा आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस साइड विकास चौधरी। सबसे पहले आप बच्चों को क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप जाएंगे इस पर ug.neetrajasthan.com। जैसे आप इस पे जाएंगे तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। इस पेज पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे बेटा नोटिफिकेशन आपके पास आ रहा है, रजिस्ट्रेशन हैज स्टार्टेड, कैंडिडेट कैन लॉगिन ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बात आगे बेटा समझ में। अगर आप इसको देखते हो है ना, इसके पोर्टल को अगर आप देखते हो तो क्या क्या काम आपको करने हैं। यहाँ पर आपको शेड्यूल नोटिफिकेशन मिलेगा नीट यूजी 2026 का जो सीट मैट्रिक्स है ना, जो हमारे पास 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, बचे हुए 25 जो आपके पास सेमी गवर्नमेंट, जिसको हम राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा जिनको संचालित किया जाता है, वो सारे कॉलेजेस की सीट मैट्रिक्स मैनेजमेंट कोटा पे भी, एनआरआई कोटा पे भी और बेटा गवर्नमेंट सीट भी आपको यहाँ दिख जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मैं दिखा भी दूंगा अभी आपको कैसे दिखेगा, और शेड्यूल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। प्रोसेस कैसे होने वाला है वो इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि नंबर 1 पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है बेटा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सब बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराने, ये एनआरआई WDP मतलब वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन या वार्ड ऑफ पैरा पर्सन कैंडिडेट को ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने। उसके लिए उन्होंने डेट दी है पहले, पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद वही होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जैसे हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद वो एक मेरिट लिस्ट बच्चों की दे देंगे कि भाई ये बच्चे हमारे पास एनरोल हुए हैं, इनका स्टेट रैंक ये रहा, इनका ऑल इंडिया रैंक ये रहा, तो वो सारी डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन लोगों को है ना, जो यहाँ मेंशन किया बेटा, इन बच्चों को जाकर SMS जयपुर के अंदर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उसके बाद फिर से वापस से सीट मैट्रिक्स आपको दिखाई देगी। उसमें वो पूरा उन्होंने मेंशन किया, मैं भी आपको दिखाऊंगा बेटा। उसके बाद आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा और चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद अलॉटमेंट हो जाएगा और उसके बाद बेटा आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। ये कंप्लीट चीज़ें आपको करनी है। ठीक, अब अगर हम शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको कंप्लीट शेड्यूल बेटा यहाँ देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैं आपसे बोला था कि भाई प्रोविजनली आपका जो है सीट मैट्रिक्स 13 को जारी कर दिया उन्होंने, लास्ट डेट जो है वो 17 की है ना। तो आप बच्चों ने 17 तक है ना, आप बच्चों ने 17 तक इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। ठीक है, 2 पार्ट के अंदर आपके पास इसमें सबमिशन होगा बेटा। पार्ट 1 के अंदर वो बेसिक डिटेल्स आपसे रिक्वायर्ड करेंगे, दूसरे वाले पार्ट में एजुकेशन डिटेल्स है ना, कि आपने 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, उसका मार्कशीट, सिग्नेचर वगैरह वो सारी चीज़ें उसमें अपलोड होगी। उसके लिए पूरी गाइड इन्होंने मेंशन की, मैं बताऊंगा कहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने आपसे बताया था, उसके बाद बेटा आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दिखाई जाएगी। वो आपके पास पब्लिश होगी किस दिन, 18 को आपके पास वो पब्लिश हो जाएगी। साथ के साथ PWD वाले बच्चे जो थे उनकी लिस्ट मेंशन कर दी जाएगी सेम डे पे। डिफेंस और पैरा वाले बच्चों के लिए भी 19 तारीख को वेरिफिकेशन होगा बेटा जी इनके सर्टिफिकेट्स का। उसके लिए बेटा बच्चों को जाना रहेगा SMS जयपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर, वहां पे उनकी डेस्क पे जाकर आपको ये वेरिफिकेशन कराना है। इसके बाद फिर वापस 20 तारीख को आपका फिर से रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उसके अंदर आपको चेक करना है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट आपके पास मानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो स्टेप 2 था, ठीक है, जो इसके बाद स्टेप 2 था बेटा, स्टेप 2 के अंदर अपने को क्या काम करना है, स्टेप 2 के अंदर हमें सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करनी है। अब कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो उसको 50,000 बेटा आपके पास सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करनी है। डेट कब से कब है, 14/8 से लेके 20/8 तक के बीच में, और आपको 6 बजे शाम तक अपनी सिक्योरिटी फीस बेटा डिपॉजिट करके रखना है। और साथ के साथ इसमें रजिस्ट्रेशन फीस भी आपकी उस टाइम तक सबमिट हो जाएगी। यहाँ इन्होंने सब मेंशन किया हुआ है बेटा। गवर्नमेंट सीट के लिए इतना है बेटा, 2 लाख आपके पास मैनेजमेंट सीट के लिए है, 5 लाख आपके पास NRI कैंडिडेट के लिए, और 5 लाख ही आपके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए है। जो बच्चे डेंटल के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं 10,000 उसकी सिक्योरिटी फीस है। तो बेटा ये जैसे आप सबमिट कर देंगे, ठीक है, जैसे ही आप ये सबमिट कर देंगे इसके बाद आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। चॉइस फिलिंग की डेट मेंशन कर दी है 14 to 20, यहाँ पे टाइम मेंशन किया है। उसके बाद उसको आप प्रिंट करके रख लेंगे। इस बीच के अंदर राउंड 1 का वेबसाइट पे 22 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। पर क्योंकि अभी आपका MCC ने भी अपनी जो डेट है वो शिफ्ट कर दी, मे बी ये कोई नया नोटिस निकाल के आपके बेटा इस डेट को आगे शिफ्ट कर दे। अभी कहना पॉसिबल नहीं है, कमिंग टाइम के अंदर ही हमें जाके पता चलेगा बेटा। ठीक है, इसके अलावा डिपॉजिट जब आप फीस कर लेंगे, ठीक है,
तो आपको जब एडमिशन मिल जाएगा, जिस बच्चे को सीट अलॉट हो जाएगी, उसको आपका रिपोर्ट करना है। कहाँ पे उसको रिपोर्ट करना है बेटा जी? अपनी कॉलेज डेस्क पे। पर अलग अलग कॉलेज पे नहीं जाना, SMS जो जयपुर है मेडिकल कॉलेज, उसी पे जाना है। वहाँ पे अलग अलग डेस्क बनी रहेगी, उस डेस्क पे जाके उसने रिपोर्ट करना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह करा के उसने अपनी सीट को बेटा कंफर्म कर लेना है। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ कंप्लीट डिटेल। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि इसके अंदर 2 पार्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की जो गाइड है वो आपको कहाँ से मिलेगी, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो गाइड रहेगी, ठीक है बेटा, वो अपने को कहाँ से मिलेगी? जब आप इस वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ एप्लीकेशन गाइड है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की गाइड ओपन हो जाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आपको शेयर की गई है, आपको अननेसेसरी हजल करने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं, कौन बच्चे किस किस तरीके से स्टेप वाइज अपना काम करेंगे। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पूरा का पूरा मेंशन कर दिया। स्कैंड कॉपी रखनी है आपको, है ना, स्कैंड कॉपी सिग्नेचर का भी रखना है। नीट का भी आपको UG 2026 का जो स्कोर कार्ड है, इसके अलावा बेटा स्कैंड कॉपी रखनी है आपको अपनी ID की, आधार वगैरह की स्कैंड कॉपी रखनी है, मार्कशीट की बेटा जी, है ना, 10th 12th दोनों की बेटा यहाँ मेंशन कर दिया। स्कैंड कॉपी रखनी है आपको अपने डेट ऑफ बर्थ, मतलब 10th के जो सर्टिफिकेट है उसकी। जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए, ये सिर्फ उनको रखना है जो बच्चा सेलेक्ट होता है। यहाँ एक एक करके आप चेक कर सकते हैं अपना सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट, वो भी कास्ट सर्टिफिकेट। जो बच्चा ST है ना, शेड्यूल ट्राइब के अंदर आता है, वो अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे रख लेगा। उसके अलावा EWS वाला, PWD वाले बच्चे, ये सब चीज़ें आपको बेटा डोमिसाइल, वो भी आपको अपना डोमिसाइल रखना, बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, सिंगल फाइल, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लेंगे, फिर उन्होंने कहा कि आप अपना पार्ट 1 अपना फिल करेंगे। उसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आप एक एक करके फिल करेंगे। मेंशन किया कि आप रोल नंबर एंटर करेंगे, है ना, माता पिताजी का नाम लिखेंगे, पर उसमें आप मिस्टर मिसेस डॉक्टर ये वगैरह सब नहीं लगाना है बेटा। अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वैलिडेट करेंगे, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑटो फैच होकर आपको दिख जाएगी। 10th 12th का जो 10th 12th फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री कंसिडर ओनली PCB। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्क्स ऑब्टेन जो हुए हैं वो आपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर लिखने, ऑटोमेटिकली परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर आप डिक्लेयर करेंगे कि भाई आपने इंडिविजुअली इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मतलब आपका डिक्लेरेशन लग जाएगा। उसके बाद बेटा आप अपनी एलिजिबिलिटी, ठीक है, सेलेक्ट वेदर यू बिलोंग टू डिफेंस और पैरा नहीं, मतलब आप WDP WPP के लिए अगर है येस और नो करेंगे, अगर है तो उसके फिर डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करने रहेंगे। किस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, EXS1 यहाँ मेंशन किया है। उसके बाद जो पैरामिलिट्री वाले बच्चे हैं WPP1 में आते हैं, WPP2 या WPP3 में आते हैं, वो यहाँ पे सारा का सारा मेंशन किया है। फिर आपको अपने डोमिसाइल आपको सेलेक्ट करना, अगर आप राजस्थान के हैं तो उसमें सेलेक्ट कर देंगे बेटा, एंटर करेंगे उसमें डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इशूइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, अगर अदर है तो सेलेक्ट करेंगे अपनी स्टेट। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद अगर आप इफ़ कैंडिडेट इज़ फ्रॉम जनरल कैटेगरी और आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है तो आप उसके सामने यस कर देंगे। फिर एंटर करेंगे अपना EWS का इशूइंग डेट, इशूइंग अथॉरिटी और सर्टिफिकेट टू वैलिड अप टू, कब तक वो आपका वैलिड है। अगर आप ST कैंडिडेट से तो जो कैटेगरी वाइज है यहाँ पर वो मेंशन होगा बेटा। उसके बाद फिर आप एंटर करेंगे अपना ईमेल ID और उस पर एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, आप उसको सबमिट करेंगे, वेरीफाई कराएंगे, फिर मोबाइल एंटर करेंगे। और इसमें से कौन सी एलिजिबिलिटी आपके पास है, ये टोटल 10 पॉइंट है, ये आपको पढ़ने हैं। ये पढ़ने के बाद ठीक है, आप एक एक करके इनको अच्छे से पढ़ लेंगे कि भाई कि आप राजस्थान के रहने वाले हैं या फिर आप राजस्थान के रहने वाले, राजस्थान के बाहर से आपने 10th 12th की है, या राजस्थान के रहने वाले राजस्थान से ही 10th 12th की है, तो जो भी इसमें से आप जिसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे वो आप इसमें मेंशन कर देंगे। अगर आप इनमें से किसी चीज़ के एलिजिबल नहीं हैं तो आपको यहाँ 11th पॉइंट दिया गया है बेटा, फॉर कैंडिडेट हु डू नॉट कवर अंडर द अबव 1 to 10 क्लोज, जो उसके अंदर नहीं है वो यहाँ पर 11th वाले पार्ट पे क्लिक करेंगे, यस और नो करेंगे बेटा, उसके हिसाब से फर्दर प्रोसेस करेंगे। जैसे आगे फर्दर प्रेस करेंगे तो अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते अपना रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 का आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप उसको सबमिट कर देंगे, ठीक है, मेक द एप्लीकेशन फी पेमेंट, नोट डाउन योर रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड केयरफुली, एप्लीकेशन ID और रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल ID, तो आपकी ईमेल ID पर वो चीज़ मिल जाएगी और फिर आप पार्ट 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे बेटा। फिर पार्ट 2 के अंदर जो आपको डिटेल्स भरनी है, बेसिक डिटेल आपकी एक एक करके जाएगी, आप बताएंगे उसके अंदर कि भाई
ये हमारे पास सेलेक्ट अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन, उसके अलावा योर नेम विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, ठीक है, आपका नाम स्क्रीन पे आ जाएगा, फादर नेम, मतलब ये सब चीज़ें नॉन एडिटेबली आपको दिखाई जाएगी। आप इसके लिए हाँ बोलेंगे, आगे बढ़ेंगे। परमानेंट एड्रेस वगैरह इसमें आप मेंशन करेंगे, जो भी चीज़ें इन्होंने यहाँ पूछी है, ईमेल आईडी, डोमिसाइल वगैरह वापस से आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अपना आधार नंबर, नेशनलिटी आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स जो भी है वहाँ मेंशन, देख लो बेटा, सेलेक्ट द नेम ऑफ द बोर्ड, इन केस ऑफ अदर बोर्ड राइट द नेम ऑफ द बोर्ड, सेलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग, सेलेक्ट परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है, ये सब मेंशन करके 10+2, तो यहाँ पे अपलोड नहीं करना है कुछ भी, यहाँ पे सिर्फ आपको मेंशन करना है अपना, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट क्या है, सेलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग, अगर मान लीजिए आपने 2 साल पहले अपना 12th किया था तो कितने साल का गैप है वो उसमें आप मेंशन कर लेंगे। अगर आपका 3rd सब्जेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे आप बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं वो BDS के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ इन्होंने मेंशन किया होगा कैंडिडेट विल नो विद ओनली बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट नॉट एलिजिबल फॉर BDS कोर्सेज। तो जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं सिर्फ वही BDS कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। फिर आप नेम एंड प्लेस लिखेंगे जहाँ से आपने अपना स्कूल कंप्लीट किया है। फिर आप बेटा सेलेक्ट करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, BDS करना चाहते हैं, दोनों के लिए आप काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। ये NRI वाले बच्चों के लिए बैंक अकाउंट डिटेल आप यहाँ मेंशन कर देंगे। डॉक्यूमेंट जो अपलोड इन्होंने मांगे थे, सिग्नेचर वगैरह, वो स्टार्टिंग में बोला था नहीं कि भाई जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको ये डॉक्यूमेंट रखने, और जो बच्चे अभी प्रोसेस कर रहे हैं अपनी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, उनको वो डॉक्यूमेंट रखने। वो डॉक्यूमेंट यहाँ एक एक करके अपलोड हो जाएंगे। आपका डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन के बाद आपको बेटा प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू के बाद आप चेक एंड वेरीफाई कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा डिटेल आपके पास किस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन करना है उसका गाइड बेटा आपका जहां मैं बताया वहां पे आपको मिल जाएगा, वरना मैंने आपको सारी चीज़ें भी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता दी। होप सो कि आपको बेटा ये बात क्लियर होगी। जो बच्चे देखना चाहते हैं कि सर सीट मैट्रिक्स वगैरह क्या है, तो वो यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, बहुत इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। तो ये हमारे पास वो कॉलेजेस आ गए। स्टार्टिंग में जो कॉलेजेस है यहाँ तक ESIC तक के, ये सारे गवर्नमेंट है, जिनकी टोटल 100% सीटें गवर्नमेंट के द्वारा ही भरी जाएगी, मतलब गवर्नमेंट सीट ही कहलाई जाएगी। उसके बाद RUHS, CMS एंड गवर्नमेंट सोसाइटी, राजमस, इनकी जो सीटें हैं उसमें कुछ गवर्नमेंट सीटें, वो गवर्नमेंट सीटें बेटा कैटेगरी वाइज एक एक करके टोटल में भी दी गई है। उसके अलावा आपको जो टोटल सीटें वो मेंशन कर दिया गया है। अब जो ये राजस वाले कॉलेज है, राजमस वाले जितने मैनेजमेंट, राजमस और RUHS CMS वाले जितने कॉलेज है, इनकी मैनेजमेंट सीट यहाँ पे दिखा दी गई है बेटा। आपको पता है टोटल हमारे पास इस साल 25 कॉलेजेस है जो कि राजमस के अंदर आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सोसाइटी जिनको होल्ड करती है उसकी जो मैनेजमेंट की सीट है वो कितनी है वो मेंशन है। उसकी बेटा जी आपके गवर्नमेंट सीट है वो मेंशन है। उसकी बेटा जी आपके पास NRI सीट है वो कितनी है वो मेंशन है। 33 का वेटेज आपके पास टोटल रहता है। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस है बेटा उसकी डिटेल भी आपको यहाँ मिल जाएगी। मैनेजमेंट सीट ये रही आपके पास प्राइवेट कॉलेज के अंदर। इसके अलावा आप देखेंगे तो लिस्ट ऑफ डेंटल कॉलेजेस, जितने भी डेंटल कॉलेजेस है उसको में किस किस तरीके से आपको सीटें मिल रही है वो सब यहाँ मेंशन है। अनरिजर्व बॉयज़, अनरिजर्व गर्ल, बेटा EWS बॉयज़, EWS गर्ल, ठीक है। और ये आपके पास हो गया बेटा मोर बैकवर्ड क्लास वाले बच्चों के लिए, है ना, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए OBC बॉयज़ एंड गर्ल, SC ST में बॉयज़ एंड गर्ल, ऐसे वाले बच्चों के लिए बॉयज़ एंड गर्ल। बेटा इनकी टोटल सीटें हैं, यहाँ से आप अपना सीट मैट्रिक्स चेक कर सकते हो। होप सो कि आपको मेरी बात क्लियर होगी। आप एकदम अच्छे से बिना किसी एरर के बढ़िया से अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। पार्ट 1 भरिए, पार्ट 2 भरिए, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसको अच्छे से अपलोड कीजिए। काउंसलिंग में मिलिए। कोई अगर आपको हमारे से हेल्प चाहिए तो नीचे दिए गए बेटे एक नंबर पे, नंबर कहाँ मिलेगा, आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन खोलेंगे वहाँ पे फॉर काउंसलिंग हेल्प में एक नंबर आपको मेंशन कर दिया गया होगा। कोई भी कट ऑफ रिलेटेड कोई भी डिटेल अगर आप हमारे से जानना चाहते हैं मिनिमल अमाउंट के अंदर, तो हम आपको बिल्कुल एकदम से बेटा हेल्प आउट करेंगे। तो जाइए अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम थैंक यू एंड बाय बाय।